बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलवात है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दरवेशी क्या होती है, दरवेश कौन लोग होते हैं और कौन सी सिफ़ात रखते हैं, और दरवेशी के रस्ते में उनकी अहम तरीन सिफ़ात और अहम तरीन खसूसियात उनकी पर्सनैलिटी में क्या होती हैं। दरवेश कौन लोग हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। व्यूअर्स, दरवेश वो इंसान होता है जो शरीयत का पाबंद हो। दरवेश वो इंसान होता है जो बुरी बात ना कहे, ना सुने और ना देखे। दरवेश वो इंसान होता है कि जिसे देख के हमें रब याद आ जाए। दरवेश वो इंसान है कि जिसे देख के हमें रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत याद आ जाए। दरवेशी एक बहुत बड़ा दर्जा है। ये किसी इंसान को उसकी कोशिश से मिलता है। जब वो इंसान उस रास्ते में जो कि नूर और विलायत का रास्ता होता है बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा अपनी सेक्रीफाइसेस देता है, दुनिया से दूर चला जाता है, दुनिया की ख्वाहिशात छोड़ देता है, तब कहीं जाके उसे हम दरवेश कहते हैं। और दरवेशी का दर्जा उसे एक ख़ास तरीके से मिलता है। दरवेश हर इंसान नहीं बन सकता व्यूअर्स, क्योंकि हमारा नफ्स इतना ज़्यादा दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की जो है लज्जतों और दुनियावी चीज़ों की तरफ माइल रहता है कि हमें अपने नफ्स से अगर ये चीज़ें निकालनी पड़ जाएं तो शायद हमारे लिए बहुत ही मुश्किल एक अमल होगा। तो दरवेशी का सबसे पहला असूल ये होता है कि जिसे हम तर्क दुनिया कहते हैं। दरवेश को दुनिया तर्क कर देनी होती है। वो दुनिया से कुछ नहीं चाहता सिवाय एक रब की ज़ात के। वो इस दुनिया से कुछ नहीं चाहता सिवाय रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से। वो इस दुनिया से कुछ नहीं चाहता सिवाय मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत के इकरार के। उसे इस दुनिया से कुछ ख्वाहिश नहीं होती माँ सवाए इसके कि उसकी मुलाकात अपनी ज़िंदगी में इमाम महदी अलैहिस्सलाम से जब उनका ज़हूर हो तब हो। ये वो होती है दरवेशी। ये वो अमल है कि जो इंसान जब दरवेश हो जाता है तो उसको कोई परवाह नहीं होती कि उसके पास दुनियावी माल है या नहीं, दुनियावी जाहो हशम है या नहीं, दुनियावी तौर पे वो अमीर है या नहीं। उसने अपना तरीक़ेकार अपने रब के हवाले कर देना होता है। अगर हम बात करें तमाम औलिया कराम की, सूफिया कराम की, या जितने भी नामवर दरवेश गुज़रे हैं, तो व्यूअर्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3 आदत ज़रूर अपनाई हैं, जिसमें पहली आदत होती है कम बोलना। दरवेश हज़रात बहुत कम बात करते हैं और वो बातों का जवाब इंतहाई मुख्तसर देते हैं। उसके बाद दूसरी आदत उनकी होती है कम खाना। इसकी रीज़न ये होती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारते हैं और ज़्यादा खाने से वो परहेज़ करते हैं। तीसरा होता है कम सोना। दरवेश हज़रात कम सोते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि वो अगर ज़्यादा सोएंगे तो उनकी इबादत का हर्ज होगा। इसलिए ये तमाम सिफ़ात तमाम औलिया कराम में, तमाम सूफिया कराम में मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं दरवेशी की तो बाबा हज़रत फ़रीद गंज शकर ने एक उनका फरमान है कि दरवेश वो होता है जो ज़बान, आँख और कान को बंद रखे, यानी बुरी बात ना सुने, ना बुरी बात कहे, ना कोई बुरा अमल अंजाम दे। ये असल दरवेशी है। जब आप खामोश होंगे व्यूअर्स तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं। आपका दिमाग मुख्तलिफ नुक्ते जो है वो नोट कर सकता है। बहुत सारी फ़हम और अदराक की एक्सरसाइजेज़ आप कर सकते हैं। अगर आप किसी बात का जवाब दे रहे होंगे तो ज़ाहिरी बात है कि आप बोल रहे होंगे तो सामने वाला सुन रहा होगा और वो सीख रहा होगा, जबकि जब कोई दूसरा बोल रहा होगा तो आप सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और आपका दिमाग उसकी बातों से बहुत सारे नुक्ते ले रहा होगा, और वो चूँकि ख़ुद तमाम अल्फाज अदा कर रहा होगा तो उसका इल्म आप तक पहुँच रहा होगा। तो दरवेशी में जब हम जाते हैं तो हमें ये चीज़ समझने में बहुत आसानी होती है कि सुनना क्यों ज़रूरी होता है। सुनना इसलिए ज़रूरी होता है कि दूसरे का इल्म आप तक सही तरह पहुँचे, और जब आप किसी की बात को रोक देते हैं तो फिर वो उसकी कही हुई बात आप तक मुकम्मल नहीं पहुंच पाती। इसलिए सुनने की आदत जो है हमें बढ़ानी चाहिए और कम बोलने की आदत को इख्तियार करना चाहिए। दरवेश सूफ़ी जो हैं, सूफ़ी हज़रात होते हैं और इनका बातिन जो होता है वो बहुत साफ़ होता है।
اخلاق حسنہ انہوں نے اختیار کیے ہوتے ہیں، باطن کی صفائی اور پاکیزگی والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے باطن میں کسی قسم کی میل نہیں ہوتی، ان کے باطن میں نور ہوتا ہے، یہ ایک خاص قسم کا نور رکھتے ہیں جو ان کے چہروں پہ بھی آتا ہے۔ درویشی میں اگر آپ اس رستے پہ آ جاتے ہیں تو یہ وہ رستہ ہے جہاں اللہ کے سوا اس جہان کی تمام چیزوں کی اہمیت آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو صرف اس دنیا میں اللہ کی محبت، اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ میں اسی میں ہی مگن رہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرما بردار اور ایک بہت ہی زیادہ عاجز بندہ بن کے جیوں۔ تو یہ ہے درویشی، اور یہ اس کا فلسفہ کیوں ہے؟ کیونکہ درویشی میں اچھے اخلاق آتے ہیں، درویشی میں اللہ کے ساتھ وابستگی آتی ہے، درویشی میں باطن کا نور آتا ہے، درویشی میں وہ تمام اعمال آتے ہیں جو آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، درویشی میں نیکیاں آتی ہیں، درویشی میں چھوٹے چھوٹے عمل سے دوسروں کو خوش کیا جاتا ہے، درویشی ہی غم کے ساتھ وابستگی دلاتی ہے، درویشی غم کو سمجھنے کی آپ میں سوجھ بوجھ بتاتی ہے، درویشی آپ کو وہاں پر لے کے جاتی ہے کہ جہاں آپ کے سامنے ایک نیا جہان کھلتا ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ظاہری زندگی کچھ اور ہے اور آپ کی باطنی زندگی کچھ اور ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے باطن کو سمجھیں اور اپنے باطن کی دنیا کو آباد رکھیں اور پر نور رکھیں اور ذکر الہی میں محو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے باطن کو روشن اور ہمیں فکر کے راستے پر چلنے کی توفیقات دے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔